हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बुरी खबर है। एडोबी के जो फाउंडर है वो एक्सपायर हो गए। अगर कोई क्रिएटर है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, चाहे वो वीडियो वाला है, चाहे कुछ भी है, कहीं ना कहीं वो एडोबी से लिंक्ड है। तो भाई जिन्होंने बनाया था वो एक्सपायर हो गए। और जो इंडिया के अंदर एंजल ब्रोकिंग है उसके सीईओ भी एक्सपायर हो गए। अगली खबर जेफ बेजोस की है। उन्होंने एक लेटर शेयर किया एक कपल का, जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर 1997 के अंदर अमेजोन के 2 शेयर्स लिए थे और वो आज बिलियनर बन गए हैं। तो भाई अगर आप एक कंपनी में जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगती है उसके अंदर इनिशियली इन्वेस्ट करते हो तो आपके वो पैसे बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। अगली खबर अमेजॉन और फ्यूचर रिटेल के पंगे की है। तो भाई अभी हाई कोर्ट जा रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 मई को फाइनल डिसीजन वो दे देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम जनरल मोटर्स की बात करके चलते हैं तो वो अपने इंडिया से 1419 एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं और इसका रीजन कम डिमांड भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। और डिमांड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत जगह पे लॉकडाउन भी लगना शुरू हो गया है। आज केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने भी बताया कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है और फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो लॉकडाउन लग गया है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं ऑफिस से ही शूट कर रहा हूँ, तो आगे वाली जो आपको वीडियोस मिलेगी वो मेरे घर से मिलने वाली है। तो अगर कुछ क्वालिटी में ऊपर नीचे हो तो समझ लेना कि क्यों हो रहा है। और अगर आप सेंसेक्स देखते हो तो भाई सेंसेक्स भी गिरना शुरू हो गया है। तो लोगों को लगने लग गया है कि अब मार्केट फिर से घट सकती है। तो आपको लगता है जो पिछली बार हुआ था वही हाल इस बार भी हो सकता है मार्केट का? मार्केट गिरने के ऊपर रिलायंस भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर था। तो आज मुकेश अंबानी जी का बर्थडे है। तो अगर आपने रिलायंस वाली केस स्टडी नहीं देखी है तो देखो यार, बहुत इंस्पायरिंग होगी। तो स्टार्टिंग वाले पहले पार्ट में मैंने उनके फादर के बारे में बताया, उन्होंने किस तरीके से किया। सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि अब दोनों बच्चे आ गए, उस किस तरीके से उन्होंने बिजनेस ग्रो किया। उसके बाद अलग होने के बाद उन दोनों की कहानी क्या रही वो मैंने डाला है। 3 पार्ट के अंदर एक मूवी बना रखी है, जाके उसको देखो। और जिन्होंने देखी हुई है एक बार कमेंट में बाकी लोगों को भी बता दो भाई वो किस तरीके की बनी हुई है। अगली खबर एवर गिवन की है, जो अभी स्विस कनाल में कांड हुआ था जहां पे शिप फंस गई थी। ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत मोटा लॉस हुआ था और इजिप्ट जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था भाई इन पे बहुत मोटा फाइन लगाया जाएगा। अब जो कंपनी वाले हैं वो शायद जो उसके अंदर कंटेनर लोड हो रखे हैं उसको वो निकाल के कहीं और शिप से पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि सिंपल सी बात लेके चलो, ये शिप और कंट्री के बीच का पंगा है। उसके बीच में जितने लोगों का माल लोड रखा है उनका भी तो बहुत नुकसान हो रहा है। और कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिसका टाइम टू टाइम चीज़ें खराब होती रहती है। हाँ, ऑल्दो इंश्योरेंस होता है इन चीज़ों का, पर फिर भी कई बार सप्लाई चेन में दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मान के चलो मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए कोई XYZ प्रोडक्ट की जरूरत है, इसके चक्कर में मैंने इंपोर्ट करा रखा था। अब वो ये फंस गया, इस चक्कर में मेरा फैक्ट्री रुकी पड़ी है। हाँ, मुझे इंश्योरेंस तो मिल जाएगा उस सामान का, पर उसकी वजह से मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा और पूरा पूरा कांड हो जाएगा। जैसे अगर आप ग्लोबली देखो, चिप की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। ऐसे ही अगर कोई प्रोडक्ट उस शिप के अंदर हो जो बहुत एसेंशियल पार्ट हो किसी इंडस्ट्री का, तो बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हम नीति आयोग की बात करके चलते हैं तो नीति आयोग का भी कहना है कि अगर ये वायरस सिचुएशन ऐसी रही तो फिजिकल मेजर्स गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता यार, हालात फिर से बुरे लग रहे हैं मेरे को। अगली खबर मार्क क्यूबन की है। उन्होंने क्रिप्टो स्लैम के अंदर इन्वेस्ट किया है जो कि NFT डेटा प्लेटफॉर्म है। तो भाई मार्क क्यूबन अगर आपको नहीं पता तो ये जो आप शार्क टैंक देखते हो उसके अंदर जो आते हैं वो है मार्क क्यूबन। बहुत बढ़िया बंदे लगते हैं मुझे, मैंने बहुत फॉलो किया उनको। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। उन्होंने ये बोला आने वाले टाइम में इंडिया नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बनेगा इलेक्ट्रिक कार्स का। कुछ ही महीने के अंदर हम जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे, मतलब तैयार हो जाएगी इंडिया से। रीज़न हमारे पास लिथियम बहुत ज़्यादा सरप्लस के अंदर पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक ये ईवी रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा गेम बना सकती है? अगर बड़े प्लेयर्स आके इंडिया में फैक्ट्री लगाते हैं तब तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर जैसी खबरें आ रही है टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगा सकता है, अगर लगा लेता तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि फिर पूरा इकोसिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप होगा। अगली खबर गोल्ड इंपोर्ट की है। गोल्ड इंपोर्ट 22.58% बढ़े है। 2020-21 के अंदर हमने तकरीबन $34.6 बिलियन का गोल्ड मंगाया है। अगली खबर रेजर पे की है। रेजर पे ने $160 मिलियन रेस किया है। पेमेंट गेटवे वाली कंपनी है और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है, स्टार्टअप है। $3 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन है। अगली खबर एंट ग्रुप की है। तो अभी सुनने में ऐसा आ रहा था जैक मा वहां से एग्जिट कर सकते हैं, जैक मा अपने सारे शेयर्स बेच के निकल जाएंगे, पर एंड ग्रुप ने सामने से बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगली खबर भारत कोवैक्स की है। गवर्नमेंट ने उनको 65 करोड़ रुपीस दिए हैं वैक्सीन बनाने के लिए। सुनने में ये आ रहा है कि वैक्सीनें खत्म हो रही है, दवाइयाँ भी खत्म हो रही है, ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है, तो बुरा हाल हो सकता है। और तमीज से घर में बैठो यार, जितना रह सकते हो अंदर उतने रहने की कोशिश करो।
अगली खबर स्पेसएक्स की है। स्पेसएक्स ने एक और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है नासा से $2.9 बिलियन का, जहां पे एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लेके जाएगी वो शिप जो वो बनाएंगे। और इस चीज के बाद में एलॉन मस्क ने ट्वीट किया नासा रूल्स, और देखने वाली बात यह है इसके अंदर जेफ बेजोस की कंपनी भी कंपीट कर रही थी। अगली खबर इंडिया की है। इंडिया की करेंसी फिर से यूएस की मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर आ गई है। पिछली बार भी थी, इस बार भी आ गई है। पिछली बार मैंने समझाया था ये मॉनिटरिंग लिस्ट वगैरह क्या होता है, जिनको नहीं पता वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें पूरा डिटेल के अंदर समझाया था मैंने। अगली खबर आईसीआरए की है। उनके हिसाब से हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसको 65% तक का लॉस हो सकता है। भाई बुरी खबर है देखा जाए तो। अगली खबर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की है। उन्होंने डीओटी को बोला है कि प्लीज ये जो कोविड सिचुएशन चल रही है इस चक्कर में जो एसेंशियल की कैटेगरी है उसमें हमारे बंदों को भी डाल दो, हमारे बंदों को भी पास दिलवा दो, ताकि वो बंदे भी लोगों को जाके सही वही कर पाए। तो आपको लगता है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, चाहे आपका फोन हो चाहे इंटरनेट हो, ये सारी चीजें एसेंशियल गुड्स में आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? मेरे लिए तो आनी चाहिए, क्योंकि मेरी सारी चीजें इसी चीजों के ऊपर चलती है। और जो रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला है जो नॉन फूड रिटेलर्स है उनकी भी भाई होम डिलीवरी अलाउ कर देनी चाहिए। तो पिछले न्यूज में मैंने पूछा था सबसे क्वेश्चन, तो 50,000 बंदे देखते हैं भाई, हर बंदे से कुछ ना कुछ तो इनपुट आता है। एक बंदे ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया, मतलब बढ़िया बात बताई, गवर्नमेंट क्यों खाली एसेंशियल गुड्स को करती है। क्योंकि देखियो अगर आप सारे गुड्स मंगाओगे तो सारे गुड्स के चक्कर में केसेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और एसेंशियल मंगाओगे तो रिलेटिवली कम रहेंगे अगर डिलीवरी वाले के थ्रू कुछ होता है तो। ठीक है, अगर होता है तो पहले देखा जाए तो वो चांसेस बहुत कम है, ऊपर से वो उस चीज को भी काट के चांसेस और कम कर रहे हैं। अगली खबर अशोक लेलैंड की है। अशोक लेलैंड ने इंडियन एयरफोर्स को एक लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल दिया है जो कि एक अपनी तरीके का ही है। अगली खबर यूएस सेंट्रल बैंक की है। उनके हिसाब से तकरीबन 2 लाख बिजनेसेस बंद हुए हैं यूएस के अंदर ये पैंडेमिक की वजह से। तो इंडिया के अंदर कितने हुए होंगे, और ये सिचुएशन अभी बढ़ रही है उस हिसाब से कितना होगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कई लोग कहेंगे भाई बहुत नेगेटिव हो रहे हो। सॉरी बोलूँगा यार, नेगेटिव न्यूज़ ही आएगी कुछ टाइम तक, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ, जो सच्चा है वो सच्चा है। तो हो सकता है कि 1 महीने तक यही सीन चले, सारी जितने भी बिजनेस हो गए उसके अराउंड कुछ नेगेटिविटी चलेगी। मैंने बहुत कोशिश करी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है, कहीं ना कहीं निकल रहा है। तो नेगेटिव देखा जाए तो इस बार आज की न्यूज़ में 70% नेगेटिव रहेगी। सॉरी। तो चलो अच्छी खबर की तरफ आते हैं। एचडीएफसी बैंक ने Q4 के अंदर 18% का प्रॉफिट राइज रिपोर्ट किया है, और एक स्टडी के हिसाब से आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर वुमेन लेड बिजनेसेस 90% तक बढ़ जाएंगे। बहुत ही अच्छी खबर है देखा जाए तो। मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है, मुझे फीमेल्स नहीं देखती है, 10% ही ऑडियंस है जो कि फीमेल है और हमको देखती है। ये मतलब गलत चीज़ है, मेरी भी बेटी है तो मैं भी चाहता हूँ कि वो बिजनेस करे। इंडिया के अंदर बिजनेस वुमेन्स नहीं दिखाई देती। फाउंडर्स अनफिल्टर्ड में भी सब हमको बोलते हैं कि आप नहीं लेके आते। यार हमने अप्रोच किया बहुत सारों को, नहीं आ रहे थे, तो अभी 2 ही हो पाए हैं हमारे पास जितना अभी तक शूट हुआ है। तो 1 महीने का बैकअप है मेरे पास में, अगर सिचुएशन बढ़ी तो 1 महीने के बाद शायद वीडियो ना आ पाए। बाकी अगर कुछ ऑल्टरनेटिव बनेगा तो फिर देखेंगे, पर 1 महीने का अभी मेरे पास बैकअप है। तो सिर्फ इतने ही वीडियोज़ के अंदर सिर्फ 2 ही फाउंडर मेरे को मिल पाई। तो ये बुरी चीज़ है अगर देखा जाए तो। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े। अगली खबर इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की है। 18% से ग्रो किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगली खबर एलआईसी की है। एलआईसी के डेथ क्लेम्स 21% बढ़े हैं पहले 9 महीने के अंदर फाइनेंशियल 2021 के। और पहले ये आंकड़ा ठीक हो रहा था पर अभी बढ़ना शुरू हो गया है। केसेस, शायद केसेस की वजह से और भी रीजन हो सकते हैं। अगली खबर अमेजॉन पे की है। उनका कहना है कि 5 मिलियन बिजनेसेस उनको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, आप जिन बिजनेसेस पे पेमेंट देते हो वहाँ पे अमेजॉन पे होता है, फ़ोन पे होता है या पेटीएम होता है, और आप किससे पे करते हो? तीनों अगर अवेलेबल होते हैं तो आप किससे पे करते हो, और तीनों में से एक अवेलेबल होता है तो कौन सा होता है, नीचे बता दो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।